वेलकम बैक टू द चैनल। आज का हमारा टॉपिक है हाउ टू गेट जॉब ऑन ऑटोकैड और ये वीडियो स्पेशल फ्रेशर के लिए है। तो एक ट्रिक है, तो कह सकते हैं आप, तरीका है कि किस तरीके से आप अगर फ्रेशर हो और आपका इंटरेस्ट है डिजाइनिंग में, अगर मैकेनिकल से हो लेकिन आपने डिजाइनिंग में इंटरेस्ट है आपका और आपने ऑटोकैड कर लिया, लेकिन अभी आप किसी और डिपार्टमेंट में काम कर रहे हो, मतलब चाहे क्वालिटी में कर रहे हो, चाहे आप प्रोडक्शन में या मशीन ऑपरेटिंग कर रहे हो, वटेवर जो भी कर रहे हो, लेकिन आपका इंटरेस्ट है कि मुझे ऑटोकैड में जॉब करनी है। डिजाइनिंग फील्ड में जब हम जॉब के लिए जाते हैं तो क्या होता है, कहीं पे आपको पता लगता है कि वैकेंसी है, आप वहाँ पे जाते हो तो आपसे पूछा जाता है कि आपने एक्सपीरियंस किया है या फ्रेशर हो। तो जैसे ही पता लगता है कि आप फ्रेशर हो तो वहाँ पर 90 या 80% के आसपास जो है आपको रिजेक्ट ही कर दिया जाता है, क्योंकि आप फ्रेशर हो। क्या करना है अगर आप इसमें फील्ड में जॉब चाहते हो, तो भाई सबसे पहले आप अपनी जो डिजाइनिंग स्किल है, मान लीजिए ऑटोकैड है प्लस में सॉलिड वर्क्स या जो भी आप 3D सॉफ्टवेयर करना चाहते हैं, उसको आप अच्छे से सीख लीजिए। सॉफ्टवेयर को आप किसी भी सेंटर से सीखिए, कहीं से भी सीख लीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं। अगर आप सीखना चाहते हैं तो ऑनलाइन सीखना चाहते हैं तो वो मैं भी कराता हूँ, आप मेरे से कांटेक्ट कर सकते हैं। आप कहीं से सीखिए, इससे कोई मतलब नहीं है, लेकिन आपने ये दोनों चीज़ें अपने आप को सीख लेनी है, अपने आप को इसमें आप अपनी स्किल को अच्छा कर लेना है। उसके बाद क्या करना है आपने, आप अपने फील्ड में, मतलब मैकेनिकल से अगर आप हो तो आप किसी भी डिपार्टमेंट में आपको जो मिलती है, चाहे और मैक्सिमम क्वालिटी में आपको मिल ही जाती है, चाहे क्वालिटी में मिले या फिर आपको मशीन ऑपरेटिंग में मिले, किसी भी फील्ड में मिले आपको, आपने आंख बंद करके एंट्री कर लेनी है। आपने ये नहीं सोचना है कि मुझे डिजाइनिंग में जॉब नहीं मिल रही इसलिए मैं नहीं करूँगा। आपने इस फील्ड में किसी भी डिपार्टमेंट में एंट्री कर लेनी है। अब मैक्सिमम लोग क्या करते हैं यहाँ पे, वो ये सोचकर तो एंट्री कर लेते हैं कि ठीक है मैं अभी स्टार्टिंग के लिए मैं एंट्री कर लेता हूँ, लेकिन वहाँ पर जाकर वो क्या गलती करते हैं, वो भूल जाते हैं अपने उस चीज़ को, अपने डिजाइनिंग के जो उनका फील्ड था उसको भूल जाते हैं और फिर वो जो है जिस काम पे वो लग जाते हैं उसी में ज़्यादा इन्वॉल्व हो जाते हैं और फिर उसकी तरफ दूसरे जो जहाँ पे उनका इंटरेस्ट था डिजाइनिंग में उसकी तरफ ध्यान नहीं देते। लेकिन आपने ऐसा नहीं करना। आपने क्या करना है, जैसे ही आप मान लीजिए क्वालिटी में आपने एंट्री की, अपने माइंड में आपने सेट रखना है कि भाई मुझे डिजाइनिंग में जाना है। आपने क्या करना है, जैसे आप एंट्री करोगे आपके पास उस कंपनी की जो ड्राइंग्स हों, वो अगर आप क्वालिटी में हो या फिर मशीन ऑपरेटिंग पे हो, आपको उस कंपनी की जितनी भी डिजाइनिंग ड्राइंग जो भी होंगी वो आपके पास ज़रूर आएंगी। आप क्या करें, उस डिजाइन की या तो फ़ोटो क्लिक कर ले, या अगर आपको लगता है कि यहाँ पे फ़ोटो क्लिक नहीं हो सकती तो आप स्केच बना लें जैसे आपको टाइम मिलता है। या अगर आपको लगता है कि यहाँ पे ड्राइंग नहीं है, दूसरा तरीका मैं आपको बता देता हूँ, जो भी कंपोनेंट उस कंपनी में बनता है आप उसका स्केच बना लीजिए। वर्नियर कैलिपर आपके पास होगा, वहाँ पे इंची टेप होगा, मतलब मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट आपके पास सारे हों। आपने क्या कर लेना, उसका स्केच बना लेना है और उसकी जो साइजेज है सब आपने नोट कर लेने हैं और आप घर पे आके आपने डेली एक ड्राइंग की प्रैक्टिस करनी है। उसकी आगे डेली एक ड्राइंग आप ऐसे करके लाइए और उसकी प्रैक्टिस कीजिए, आराम से चुपचाप कीजिए बिना किसी हड़बड़ाहट के। ये कर लेना है आपने। स्टेप बाय स्टेप आपने 6 महीने के आसपास या 8 महीने के आसपास अपने आप को ऐसे ही रूटीन में रखना है। उसका 3D 2D जो प्रॉब्लम आती है आप उसका सोल्यूशन ढूंढिए। आप गूगल पे यूट्यूब पे देखिए, या फिर आपको कोई लगता है कि आपके जानने वाला या फिर जहाँ से आपने ऑटोकैड सीखी होगी वहाँ से कांटेक्ट कीजिए, क्योंकि सही मायने में तो वही लोग आपको सही सॉल्यूशन देंगे जहाँ से आपने ऑटोकैड सीखी है। जैसे मैं कराता हूँ, मैं मान लीजिए बताता हूँ, जो लोग मेरे से ऑटोकैड या सॉलिड वर्क सीखते हैं वो ऑनलाइन भी मैं सिखाता हूँ या फिर डायरेक्टली भी मैं सेंटर पे कराता हूँ। जो मेरे से सीखते हैं तो जैसे ही उनकी जॉब लगती है, कुछ टाइम के बाद लगी जाती है, तो उनके सामने बहुत सारी चीज़ें प्रॉब्लम आती है। तो वो प्रॉब्लम मेरे से डायरेक्टली व्हाट्सएप के थ्रू जैसे भी मेरे से पूछते हैं मैं उनकी सोल्यूशन करा देता हूँ। और प्रॉब्लम आएंगी, क्योंकि ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपको जब आप ट्रेनिंग लेते हो वो वहाँ पे नहीं बताई जा सकती, जो आप इंडस्ट्री में जाके सीखते हो।
तो वो चीज़ें आती है तो मैं उनकी प्रॉब्लम का सोल्यूशन करा देता हूँ। ऐसे ही आप जहाँ से भी आप सीखते हैं उनके पास जाइए, उस प्रॉब्लम का सोल्यूशन उनसे लीजिए, आपको नई चीज़ सीखने को मिलेगी और आपकी प्रैक्टिस होती रहेगी। ऐसे ही 6 से 8 महीने आपने करना है। जैसे ही आप 6 से 8 महीने यहाँ पे गुजारोगे आप पहली कंपनी में, अब आपके पास एक डिजाइनिंग का एक्सपीरियंस हो चुका है। अब आप जो 8 महीने का आपका एक्सपीरियंस है उसको अब आप एज ए डिजाइनर मान के चलिए। जैसे ही कहीं दूसरी कंपनी में वैकेंसी निकलती है तो आप अपने आप को, अपने अंदर वो कॉन्फिडेंस लेकर आइए, वो सारी चीज़ें लेकर आइए। जैसे ही आपको नई इंटरव्यू में कहीं पे जाते हो तो आपके चांसेस ज़्यादा है वहाँ पर आपके जॉब, एक जगह नहीं तो दूसरी जगह नहीं, तीसरी जगह नहीं, चौथी जगह आराम से आपको जॉब मिल जाएगी। हो सकता है आप 8 महीने ना करके 1 साल करिए, 1.5 साल करिए, लेकिन अगर आपका इंटरेस्ट है ना, मैं बात कर रहा हूँ इंटरेस्ट की, अगर आपका इंटरेस्ट है तो 101% आप इसमें जो मैंने आपको प्रोसेस बताया इसमें ज़्यादा मेहनत करोगे, और जब आप इसमें ज़्यादा मेहनत करोगे तो आपको जॉब भी एक न एक दिन मिलेगी, और जॉब के साथ में अगर आप पार्ट टाइम वर्क करोगे, जो भी करना चाहोगे वो भी आपको मिल जाएगा। जो फ्रेशर का आपके ऊपर दाग होता है वो आपका 100% हट जाएगा और कहीं ना कहीं आपका सिलेक्शन जरूर होगा।